नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है क्वेश्चन टैग का। एक्चुअली क्लास में टेक्निकल कुछ गलतियां रही थी, जिसकी वजह से क्लास इतना लेट शुरू हो रही है। क्लास गलत शेड्यूलिंग और गलत बैच में लाइव हो गई थी, उस वजह से क्लास इतना ज्यादा लेट हुई है। ठीक है जी। तो क्लास आज की हमारी लगभग आधे घंटे की ही रह पाएगी, क्योंकि आपको पता है टाइम इतना ज्यादा हो चुका है। टॉपिक भी हमारा छोटा ही है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आज हम पढ़ के आधा घंटा, कल 1 घंटा कर लेंगे तो हमारा टॉपिक कंफर्म हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। कितना टाइम हो रहा है भाई? जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन टैग आज हमारा चैप्टर है। आप मुझे एक बार बताएंगे, क्वेश्चन टैग से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन टैग से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन टैग से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, क्लास बस क्या ही बताऊं। क्लास का बस मैं क्या ही बताऊं, क्लास टाइम से शुरू हो चुकी थी गलत बैच में, है ना। क्लास टाइम से शुरू हुई थी, गलत बैच में हुई थी, बस इतना अंतर था। तो उसको सही करने में सब चीजों में टाइम लगा, ये है। जी, मैंने बता दिया आज इतना लेट क्यों है। ओके जी। क्वेश्चन टैग से आप क्या समझते हो, मुझे एक बात बताओ। आप हमें टैग करके क्वेश्चन पूछते हो, क्या यही है क्वेश्चन टैग? क्या है क्वेश्चन टैग? क्या है क्वेश्चन टैग? क्या समझते हो तुम क्वेश्चन टैग से? क्वेश्चन टैग से तुम क्या समझते हो? बताओ जी। नथिंग, कुछ नहीं समझते हम क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग को कुछ नहीं समझते। देखो मेरे भाई, किसी शायद डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं फिर लिखूं ही क्यों? नहीं, किसी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस को टैग करके करके कंफर्म करना ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। किसी स्टेटमेंट को टैग करके क्वेश्चन पूछना ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। किसी स्टेटमेंट को टैग करके क्वेश्चन पूछना ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बोला अपने बाबू से, मेरे बाबू ने खाना खा लिया, और फिर उस बात को टैग करके पूछो, बोला नहीं खाया है, वही हमारा क्वेश्चन टैग है। वही हमारा क्वेश्चन टैग है। बाबू से खाने के लिए पूछना मेरे बाबू ने खाना खा लिया, ये नहीं खाया, तो आपने बोला मेरे बाबू ने खाना खाया, ये आपने स्टेटमेंट बोला है। उसी को टैग करके आप कंफर्म कर लो नहीं खाया है, या तो वही आपका क्वेश्चन टैग है। कुछ नहीं है क्वेश्चन टैग, बस बाबू से खाना खाने के लिए पूछना ही क्वेश्चन टैग है ना। मेरे बाबू का थल में दल ठीक है या नहीं ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे हो ना नहीं ठीक है, यही आपका क्वेश्चन टैग है। किसी बात को टैग करके क्वेश्चन पूछना, उससे कंफर्म करने के लिए, वही क्वेश्चन टैग है। जैसे मैं बोलूं कल की वोकैब की क्लास को मजा आया या नहीं आया था, तो मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं, बस यही है क्वेश्चन टैग, और कुछ नहीं है क्वेश्चन टैग, है ना। इंडिया में क्वेश्चन टैग रात के 10 बजे से 12 बजे, 9 से 11 बजे तक फोन की सारी बातें क्वेश्चन टैग में ही होती है ना। वो वाली ड्रेस बहुत अच्छी है ना, है ना। है ना का मतलब है ये नहीं थी, कंफर्म कर रहे हो अपनी बात को। अपनी कोई बात बोल के, स्टेटमेंट बोल के उसे कंफर्म करना, उसे श्योर करना, हाँ ना में जवाब लेना ही क्वेश्चन टैग है। वही क्वेश्चन टैग है जी। हम्म। हाँ, क्लास शेड्यूलिंग में नहीं थी।
तो टीम से गलती हो गई थी, शेड्यूलिंग में नहीं थी, इसलिए नहीं थाया, नहीं थाया। बुक पर ऑफर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो ये जो मैंने बोला ना, यही क्वेश्चन टैग है, यही क्वेश्चन टैग है। बाबू है ही नहीं तो कैसे समझे इस टॉपिक को, कैसे समझे इस टॉपिक को? थोड़ी देर के लिए खुद को खुद का बाबू समझ लो, थोड़ी देर के लिए खुद को खुद का बाबू, इमेजिनरी, काल्पनिक। देखो, कल्पनाओं में जीना भी बढ़िया है। आंखें बंद कर लो, खुद को खुद का बाबू, मेरे बाबू ने थाना था लिया है, नहीं थाया, पूछ लो, ऐसे मन को बहला लो अपने को थोड़ा सा। जी हाँ। जैसे आप हमसे कई बार हाँ, टैग करना तो आपको पता है, किसी भी स्टेटमेंट को टैग करके उससे क्वेश्चन पूछना ही क्वेश्चन टैग है। क्यों टैग करके पूछते हैं? बिल्कुल, जिससे कि हम अपने स्टेटमेंट को क्या कर सके, उसे कंफर्म कर सके, उसमें हम श्योरिटी का अता पता लगा सके, अता पता लगा सके। जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन टैग में कुछ बातें होती हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। कोई स्टेटमेंट टेंस होगा, जो स्टेटमेंट की टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, उस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे या सेंटेंस में यूज की गई है, उसे ही क्वेश्चन टैग में हम यूज करते हैं। टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है, टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है। अगर स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव, अगर स्टेटमेंट है निगेटिव तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। सही बात है, सही बात है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यू आर वॉचिंग द मूवी, तुम मूवी देख रहे हो, तुम मूवी देख रहे हो। तो स्टेटमेंट है पॉजिटिव, क्योंकि स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो मेरे को इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाऊंगा। मैंने बोला स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन टैग है, हेल्पिंग वर्ब आर है, हेल्पिंग वर्ब मेरे को मिल गई है, सब्जेक्ट मेरे को मिल गया है। आप बोलोगे क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। आप बोलोगे जी आर, आर, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाओगे, नॉट, और यू लगाओगे और बाद में ये लगाओगे। क्या ये अभी ठीक है? क्या ये अभी ठीक है? ये अभी भी ठीक नहीं है, ये अभी भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है वो मैं अभी आपको बताता हूं। अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, जो स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब है वही क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है जी। अब तीसरी जो बात आती है ना, तीसरी बात ये आती है, क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब है संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म इज नॉट को बोलते हैं इजंट, एम नॉट को बोलते हैं आरंट। ये आपकी शॉर्ट डायरी में लिखा होना चाहिए, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं बस। ये इज नॉट को इजंट सबको पता है, एम नॉट का आरंट होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होती है शॉर्ट फॉर्म। वाज नॉट की वॉजंट, वर नॉट की वरंट, डू नॉट की डोंट, डिड नॉट की डिडंट, हैज नॉट की हैजंट, हैव नॉट की हैवंट है, हैड नॉट की हैडंट है, विल नॉट की वांट, और शैल नॉट की शांट। ये तीन आपकी शॉर्ट डायरी में लिखी हुई होनी चाहिए शॉर्ट फॉर्म, ये तीन शॉर्ट फॉर्म आपकी शॉर्ट डायरी में लिखी होनी चाहिए मेरे भाई।
सिर्फ 3 आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, क्योंकि 3 ये हटके हैं। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? वांट होती है। सेल नॉट की शांट होती है, शेल नॉट की शांट, विल नॉट की वांट। ठीक है, ओके जी, ओके। पहला क्वेश्चन, आपको इनके क्वेश्चन टैग बनाने हैं। आई लाइक टू स्विम, अपनी बुद्धि का यूज करना है अच्छे से, और आप मुझे बताएंगे इनके क्वेश्चन टैग कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। पहले मैं इसका आपको बता देता हूं, इसका आपको बताता हूं। आप बोलोगे जी ही सब्जेक्ट है, सॉरी ही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस में कहीं पे भी ना तो ही नेगेटिव वर्ड है, ना इज, ना गोइंग, ना टू, ना स्कूल। अगर स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो इज का हो जाएगा इज नॉट, लेकिन वो गलत है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है। तो आप बोलोगे जी इजंट, इजंट हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट मुझे लगाना है, ही ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, तो मैंने उसके लिए ही प्रोनाउन को यूज कर लिया है। इजंट ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। आपने अपनी बात को टैग करके पूछा, वह स्कूल जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। इजंट हिम नहीं आएगा, ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आता है ना इंटेरोगेटिव में, इजंट ही भी तो लगाओगे, इजंट ही लगाओगे। अगला क्वेश्चन आप बोलोगे जी आई प्लूरल सब्जेक्ट लाइक वी1। वी1 वाले सेंटेंस में मैं हेल्पिंग वर्ब या तो डू यूज करता हूं या डज यूज करता हूं। सेंटेंस अगर एफर्मेटिव है तो या तो डू का डोंट आएगा और डज के लिए डजंट आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस एफर्मेटिव था, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अब आप बोलोगे आगे जो मेरी वर्ब सब्जेक्ट रहेगा वो आई रहेगा, तो आई के साथ मेरे भाई डोंट आएगा, तो इसका हो जाएगा डोंट आई। हेल्पिंग वर्ब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट। अब मैंने यहां पे, ये तो आपने ठीक कर दिया। अब मैंने यहां पे आपके लिए क्वेश्चन लिखा, द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। और द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, इसका आप मुझे क्वेश्चन टैग इन दो का बना के दिखा दो, इन दो का बना के दिखा दो, इन दो का बना के दिखा दो। इन दो का आप मुझे जल्दी से क्वेश्चन टैग बना के दिखा दो, बताओ जी। हाँ, 5th क्लास एनसीईआरटी का एक टॉपिक है ये, बताओ। आई लाइक टू स्विम, मुझे स्विम पसंद है, तो देखो यहां पे एक आदत आ रही है, तो यहां पे स्विमिंग लगा सकते हो आप बोलोगे पसंद है नहीं पसंद है, पसंद है या नहीं पसंद है, ऐसे आप बोल सकते थे। ठीक है, सबने गलत, अंशिका जी कतई गलत, कतई गलत है, बिल्कुल गलत है। उर्मिला जी गलत है, नीतीश जी गलत है। जिनका सही अब चेक कर लेना। आप बोलोगे जी सेंटेंस है एफर्मेटिव, तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा इजंट, इजंट। और फिर आप सब्जेक्ट उठाओगे, सब्जेक्ट एक चाइल्ड बच्चा है, सब्जेक्ट चाइल्ड बच्चा है, तो उसके लिए मैंने बोला हमेशा प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये बात देखो, बातों पे ध्यान दिया करो, जो बातें बोली जाती हैं, जो बातें बोली जाती हैं उन पे ध्यान दिया करो।
टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है, टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। तो आप बोलोगे जी अगर यहां पे चाइल्ड है ही, चाइल्ड है एक, तो उसके लिए मैं ही का यूज करूंगा, ही। नाउन थर्ड पर्सन होते हैं, नाउन होते हैं थर्ड पर्सन, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन भी लगेगा। चाइल्ड कभी नहीं आ सकता, क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। चाइल्ड के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे? आप ही प्रोनाउन यूज करोगे। यहां पे आर है, सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो आर का आरंट हो जाएगा, आरंट। और चिल्ड्रन प्लूरल होते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है, नाउन थर्ड पर्सन में जाती है, थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है, दे होता है। इज इट क्लियर? क्लियर है मेरे भाई? एक बार बताएंगे क्लियर है? अब कर लोगे? बताओ जी। बात थोड़ी थोड़ी समझन में आई जी? थोड़ी थोड़ी समझन में आई? चाइल्ड के लिए इट आता है, जो नवजात शिशु होता है ना उसके लिए हम इट यूज करते हैं। नवजात शिशु स्कूल जाने लगा है, स्कूल जाने लगा है, स्कूल जाते हुए बच्चे के लिए आप इट यूज करोगे, नवजात नहीं है वो। और जहां जेंडर क्लियर ना हो, चाइल्ड मेल भी हो सकता है फीमेल भी, जहां जेंडर क्लियर ना हो वहां हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं, मेल को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। इन क्वेश्चंस के क्वेश्चन टैग बना दो फटाफट। आज हम बिल्कुल बेसिक बेसिक करेंगे इसका, कल हम फिर इसका थोड़ा सा एडवांस करेंगे, कल हम थोड़ा सा इसका एडवांस रूप भी करेंगे। ठीक है, बताओ जी। सी नहीं लगाएंगे, जहां पे हमको जेंडर क्लियर नहीं है हम वहां मेल प्रायोरिटी को रखते हैं। बताओ जी, थोड़ी सी समझ में आई है यार, इतना इजी तो टॉपिक है भाई। क्वेश्चन है दे हैड देयर लंच, दे हैव हैड देयर लंच, उन्होंने अपना लंच कर लिया है, खा लिया है, ये नहीं खाया है या नहीं खाया है। आप बोलोगे ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करो, हैव का हो जाएगा हैवंट। और मेरे भाई प्रोनाउन ऑलरेडी दे रखा है तो दे का दे लिख दो, इतना तो इजी है, इतना तो इजी है। हेल्पिंग वर्ब उठाओ, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखो, सब्जेक्ट के लिए उसकी प्रोनाउन लगा दो, बस इतना तो इजी है। इससे इजी क्या लोगे तुम? राहुल डिडंट डू हिज होमवर्क, राहुल अपना काम नहीं करता है। इस बार स्टेटमेंट है निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, डू और राहुल। क्या सही है? क्या सही है डू राहुल? भाई इस बार स्टेटमेंट में खुद, सॉरी डिड, डिड राहुल, क्या सही है डिड राहुल? डिड राहुल क्या सही है? स्टेटमेंट में खुद डिड नॉट आया है, इस बार स्टेटमेंट निगेटिव है तो मैंने उसे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना दिया, डिड नॉट का डिड कर दिया। राहुल अपना काम नहीं करता है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए ये करता है, राहुल अपना काम नहीं करता है, ये करता है, ऐसे बोलोगे ना? बताओ जी। आप बोलोगे राहुल डिडंट डू हिज होमवर्क का हो जाएगा डिड, राहुल नहीं आएगा, अभी तो बताया। कुछ मूर्ख, कुछ नादान, कुछ अनभिज्ञ, कुछ ज्ञानी बाबा, कुछ अंग्रेज अभी भी राहुल ही लिख रहे हैं प्रोनाउन, नाउन लिख रहे हैं। क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब उठाई, आगे लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट राहुल के लिए आप ही प्रोनाउन का यूज करोगे, डिड ही आ जाएगा। राहुल अपना काम नहीं करता था, यह करता था, राहुल अपना काम नहीं करता था, यह करता था। बताओ, आप अपनी बात को कंफर्म करने के लिए आपने किसी को बताया राहुल यार अपना काम नहीं करता था, यह करता था, आप किसी से कंफर्म करोगे, ऐसे ही तो बोल के करोगे ना? बताओ जी। रो लो पहले, तुम पहले रो लो जी भर के, जी भर के रो लो। अब हम क्वेश्चन टैग में थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा एडवांस वर्जन की तरफ हम क्वेश्चन टैग में जा रहे हैं अब। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में ईच आई, एवरी आई, बडी आई या वन आई, बडी मतलब मेरा वाला बडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, वन मतलब मेरा वाला सम, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, अगर किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो क्वेश्चन टैग में हम इनके लिए दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में इन्हें हम प्लूरल यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिख लेना। क्वेश्चन टैग में 2-3 बातें शॉर्ट डायरी में लिखनी है, ये वाली बात एसडी में लिख लेना, एसडी में लिख लेना, ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात एसडी में लिख लेना। ओके, एवरीवन लाइक्स हर, एवरीवन लाइक, हर कोई उसे पसंद करता है। आप टैग करके पूछोगे नहीं करते हैं, तो सब तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, हर कोई नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं, ये होगा इसमें। हाँ, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो भी क्वेश्चन टैग, क्या तुमने खाना नहीं खाया है या खा लिया है, क्वेश्चन टैग तब भी वैसा ही बनेगा। क्वेश्चन टैग का एफर्मेटिव इंटेरोगेटिव होने, मतलब इंटेरोगेटिव होने ना होने से कोई फर्क नहीं है। आप बोलोगे जी एवरीवन लाइक्स हर, आप बोलोगे जी एवरीवन जो है ना, ये लाइक है ना, लाइक V1 है, V1 में एस या ES है। इस वाले सेंटेंस में अगर मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मैं या तो डू लगाता हूं या फिर मैं डज लगाता हूं, डज लगाता हूं। एवरीवन प्रत्येक लाइक्स पसंद करता है, हर उसे, इसका मतलब स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है जी, स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। तो डू का तो हो जाएगा डोंट और डज का हो जाएगा डजंट। अब आप देखो, डोंट लगाओगे, डजंट लगाओगे, एवरीवन के लिए मैं क्वेश्चन टैग में दे प्रोनाउन यूज करता हूं। एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ईच, एवरी के लिए हम दे प्रोनाउन यूज करेंगे, तो दे के साथ तो डोंट आएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट दे, डोंट दे। एक्सेप्शन है जहां एवरीवन के लिए हम दे प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, दे यूज कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, नन ऑफ यू ईट्स स्वीट्स, आप बोलोगे जी नन मतलब जीरो, सब्जेक्ट है मेरा, ऑफ तो प्रेपो है, यू तो ऑब्जेक्ट है, ईट्स तो मेरे भाई वर्ब में एस या ES है। वर्ब में एस या ES वाले सेंटेंस में मैं या तो डू लगाता हूं या डज लगाता हूं, डज लगाता हूं। अब देखो स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है जी। और 8 होगा ईट्स के प्लेस पे, अच्छा जी 8 हो जाएगा, V2 क्यों जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे अच्छे से, दूसरे वाला क्वेश्चन में ठीक है। अब देखो यहां पे एक बात आपको समझनी है, नन के लिए आप दे प्रोनाउन यूज करोगे, दे, बिल्कुल मैंने दे किया, दे प्रोनाउन मैंने यूज किया, लेकिन मैं यहां पे डू लगाऊंगा, डोंट नहीं लगाऊंगा, डू दे लगाऊंगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा जी डोंट क्यों नहीं लगाया, बहुत बढ़िया, बहुत कम लोगों का आंसर था डू दे, लेकिन जिनका था बहुत अच्छा था। क्यों क्यों मेरे भाई, क्योंकि नन ऑलरेडी निगेटिव है, तुम में से कोई स्वीट्स नहीं खाता है, लाइक नहीं करता है, नहीं खाता है, नन ऑफ यू। भाई देखो,
नन ऑफ यू ईट्स स्वीट्स, तुम में से कोई स्वीट्स नहीं खाता है। अगर मैं कंफर्म करूंगा तो ये खाता है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन टैग कैसा जाएगा? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा। क्यों जाएगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग? क्योंकि स्टेटमेंट मेरा निगेटिव है। नन मतलब कोई नहीं, तुम में से कोई भी स्वीट्स नहीं खाता है। अगर मैं इस बात को बोलूंगा, कंफर्म करने के लिए पूछूंगा, तो मैं पूछूंगा खाते हो, खाते हो। 5-7 लोग बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूं तुम में से कोई स्वीट्स नहीं खाता है। अगर मेरे को अपनी बात कंफर्म करनी है तो मैं क्या बोलूंगा? क्या तुम खाते हो? क्या तुम खाते हो? मैं ऐसे तो कंफर्म करूंगा अपनी बात को। तो नन ऑफ यू ईट्स स्वीट्स का मतलब हो जाएगा तुम में से कोई भी स्वीट्स नहीं खाता है। तो मैं टैग करके पूछूंगा या खाते हो। तो आप बोलोगे जी नन के लिए दे प्रोनाउन, दे के साथ या तो डज तो आएगा नहीं, डू आएगा। नॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि स्टेटमेंट निगेटिव है। नन जो है निगेटिव होता है, नन निगेटिव होता है जी। ठीक है, क्लियर है? नन निगेटिव है, इसलिए ऐसा हुआ है। ओके मेरे भाई जी, बहुत बढ़िया। आगे आ जाता हूं। अब क्योंकि मैंने आपको ये नन वाली बात बताई है, तो इस नन वाली बात से जुड़ी हुई मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। अर्थ में निगेटिव वर्ड होते हैं हमारे, कुछ कुछ हमारे अर्थ में निगेटिव वर्ड होते हैं। वो लिखे हैं मैंने, नहीं लिखे हैं? हाँ जी, कुछ हमारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं अर्थ में, उनको लिख लो। नाइदर, नाइदर, नन, नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेरली, स्कार्सली, स्कार्सली, रेयरली, बेरली, फ्यू। खाली फ्यू होना चाहिए, लिटिल। सिर्फ खाली फ्यू, आ फ्यू दा फ्यू नहीं, आ फ्यू दा फ्यू नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्यू होना चाहिए या सिर्फ लिटल होना चाहिए। तो एक बार मैं देख लेता हूं, हार्डली, रेयरली, बेरली, लिटल, स्कॉर्सली। हाँ, ये मैंने वर्ड्स आपको बताए। ये जो मेरे वर्ड्स है ना मेरे भाई, ये वर्ड्स निगेटिव है, ये वर्ड्स निगेटिव ये निगेटिव वर्ड्स है ना? कैसे वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। अगर ये किसी स्टेटमेंट में आएंगे तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। सही बात है जी, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। नहीं, यू नहीं लगाते, दे ही हम लगाते हैं। तो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे, सब्बो हार्डली गोज टू सिनेमा और सब्बो सेल्डम्स कम्स टू मीट मी। तो दो का आंसर बताओ, आज की क्लास का क्रेडिट ले जाओ। दो क्वेश्चंस का आंसर बताओ, आज की क्लास का क्रेडिट ले जाओ। बचे हुआ इसके जो बाकी पॉइंट्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे जी। आम संजय, फर्स्ट टाइम एसएससी की तैयारी शुरू की है, कुछ मोटिवेशन दे दो। भाई साहब, आपने एसएससी की तैयारी करने की हिम्मत जुटा दी ना, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं। आप खुद मोटिवेशन के स्रोत हो बाकी लोगों के लिए। आपने हिम्मत कर दी, अब आपको इससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन चाहिए था तैयारी शुरू करने के लिए, अब शुरू कर दी, अब आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अब आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। हाँ, तो नो आ गया ना मेरे भाई, नो आ गया ना, तो नो, नो बडी, नो, नो बडी, नो बडी में नो आ जाएगा ना। ठीक है, देखो बात को अच्छे से समझना। सब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। हार्डली मतलब मुश्किल से, ना के बराबर। हार्डली मतलब मुश्किल से ना के बराबर। गोज एक ऐसी वर्ब है जो हार्डली से, मतलब हार्डली एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है। गोज के लिए मैं वर्ब यूज करूंगा या तो डू, हेल्पिंग वर्ब, या फिर डज। आप बोलोगे मेरा सब्जेक्ट है सी, सी के साथ डज आएगा। हार्डली निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। आप बोलोगे जी डज सी,
देखो आपने यहां से फाइंड आउट करा वर्ब क्या चाहिए मुझे, हेल्पिंग वर्ब। डू चाहिए, डज चाहिए, या तो डू या डज। स्टेटमेंट हार्डली की वजह से निगेटिव है तो नॉट तो चिपकेगा नहीं, नॉट तो चिपकेगा नहीं। तो आप बोलोगे जी प्रोनाउन सी सब्जेक्ट है, सी के साथ डज आएगा, तो पहले डज लिख दिया, बाद में सी लिख दिया, बाद में सी लिख दिया। देखो क्वेश्चन टैग करने का मैं आपको तरीका बताऊं, अब मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आप बोलोगे सबसे पहले सब्जेक्ट देख लो, तब्बों के लिए ना क्वेश्चन टैग में मैं सी प्रोनाउन का यूज करूंगा। सेल्डम मतलब कभी कभी ना के बराबर, कभी कभी ना के बराबर। कम से मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS है, इसके लिए मैं या तो डू यूज करूंगा या फिर मैं डज यूज करूंगा। तो सी के साथ मेरे भाई डू नहीं आएगा, मैं डज लूंगा। अब क्या डजंट लेना है? अब सेंटेंस में देखो कोई निगेटिव वर्ड है, सब्बो नहीं है, सेल्डम निगेटिव वर्ड है, कभी नहीं, कभी कभी ना के बराबर, कभी कभी ना के बराबर, हार्डली मुश्किल से ना के बराबर, ये कभी कभी ना के बराबर, ये निगेटिव है। तो निगेटिव में नॉट तो नहीं लगाओगे, पहले लगाओ हेल्पिंग वर्ब डज, फिर ये चिपका दो, क्वेश्चन टैग खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। सेल्डम वाली स्टोरी आपको पता ही है, सेल्डम वाली स्टोरी आपको पता ही है, ठीक है। डज सी हो जाएगा, सही है ना। डू कैसे हो जाएगा? सी के साथ कभी डू आता है? कभी डू आता है सी के साथ? बताओ, सी के साथ कभी डू आता है? इसकी तमीज देखना भाई, इसकी तमीज देखना, इसी की, हाँ तमीज देखो इसकी, इसकी तमीज देखो कितनी अच्छी तमीज है इसकी। छोड़ो, नहीं छोड़ो, एक मौका दे दो, छोड़ो। बताओ जी, ये क्लियर है? आगे के पॉइंट हम इसके कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया क्वेश्चन टैग होता है किसी स्टेटमेंट को टैग करके क्वेश्चन पूछना, उसे हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं, उसे हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। है ना, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग निगेटिव जाता है, स्टेटमेंट निगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाता है। क्वेश्चन टैग में अगर मेरे को नॉट का यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब कि शॉर्ट फॉर्म का यूज करूंगा। क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है, प्रोनाउन का यूज होता है, प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है जी। हाँ, और बाकी मैं आपको बताऊं, एवरी जो होते हैं, वन एवरी, ये सब जो होते हैं ना हमारे, ये क्वेश्चन टैग में दे प्रोनाउन लेते हैं अपने साथ, दे प्रोनाउन लेते हैं। अगर सेंटेंस में एक भी नेगेटिव वर्ड आ गया तो हम क्वेश्चन टैग में क्या यूज करेंगे? हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ओके जी, तो मिलते हैं आपसे शाम को वोकैबुलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। क्लास लेट शुरू हुई थी कुछ टेक्निकल गलतियों की वजह से, है ना। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।